Hello friends, welcome to our channel Khatri Steno. Subscribe our channel for more dictations and steno related contents. So अभी हम एक्सेल की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमारे पास यहाँ दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं एक्सेल के, ठीक है, जिसमें अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वार्टरली फी निकालनी है। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, ठीक है, यानी कि चौथा हिस्सा। तो मंथली फी हमें दे रखी है, तो उसने कहा है कि 4 महीने के लिए जो है एक स्टूडेंट कितनी फी देगा। तो हमारी वो 4 महीने की फीस कितनी होएगी, 24 चौक 96। इसको जब हम ड्रैग करेंगे या डुप्लीकेट करेंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। हाफ ईयरली बोला इसने, तो 1 मंथ की फी है, तो 1 मंथ की हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं। तो ये हमारे 6 महीने की जो फीस आएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो ये मतलब कि विद इन सेकेंड्स में ही सोल्व हो जाएगा। तो सम निकालना हमें अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मंथली फी का जो है हम सम कैलकुलेट करें। तो ये हमारा मंथली फी का जो है वो सम कैलकुलेट हो गया, ठीक है, कि जितने भी बच्चे हैं तो उनसे हम कितनी फीस लेंगे मंथली, 14,300 फीस लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा मंत्र नहीं पढ़ने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। यहाँ हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इनकम कई बार एक्सपेंडिचर से ज्यादा भी मिलेगा, कई बार कम भी मिलेगा। वैल्यू माइनस में भी आ सकती है अगर आप सिंपल तरीके से करते हो। जैसे मैंने इनकम, ठीक है, इक्वल किया प्रॉफिट निकालने के लिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करता हूं तो मेरा ये वैल्यू तो आ गई प्रॉफिट में। बट अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये माइनस में भी आएंगी, ठीक है। क्योंकि माइनस में क्यों आई, क्योंकि इनकम जो है हमारी कम है एक्सपेंडिचर से। तो हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मेरी इनकम जो है इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो मेरी जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो मेरी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अगर नहीं होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो मुझे क्या चाहिए, कुछ भी ना आए मेरे पास, ठीक है, कि मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट लेना है। तो अगर मुझे प्रॉफिट लेना है तो सिर्फ हम ये करेंगे, ठीक है, कि भाई जो वैल्यू है मेरी, अगर इनकम मेरा ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर है तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस हो जाएगा। अगर मेरे पास लॉस आता है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो है वैल्यू इसकी कैलकुलेट होगी। देखो जैसे कि आपको पता है इनकम यहाँ पे कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो हमारा जो इसने क्या किया है, दोनों ही कॉलम को खाली रख दिया ताकि हमें पता लग सके कि प्रॉफिट किस में है, लॉस किस में है। अब प्रॉफिट यहाँ आ गया तो हमें यहाँ लॉस में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट यहाँ पे हम एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट से हमारी कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। और ऐसे तो मैं एब्सोल्यूट का फॉर्मूला ना लगाऊं तो भी हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी, बट वो यहाँ माइनस दिखाएगी, ठीक है, जो कि हमारा गलत भी है एक तरीके से। तो लॉस लॉस कैलकुलेट करना है, ना प्लस में ना माइनस में। तो हमें सिंपल तरीका लगाना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या होगा, इनकम अगर मेरा कम है एक्सपेंडिचर से तभी तो लॉस होगा ना, कि इनकम हमारी अगर क्या है, कम है एक्सपेंडिचर से, देन क्या होगा, देन जो मेरी वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा एब्सोल्यूट का फॉर्मूला ताकि मुझे जो वैल्यू है वो प्लस में मिले, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो इनकम जो है मेरी माइनस में एक्सपेंडिचर होगी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद अगर नहीं है तो क्या होगा, वही सेम तरीका, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली चाहिए, कि अगर लॉस नहीं आता तो बिल्कुल खाली कर देना। प्रॉफिट वाले जो है वो आ जाएंगे और लॉस वाले ही आपके सामने है, ठीक है। तो लॉस हमारा कितना है, 150। आप कैलकुलेट वैसे भी करके देख सकते हो, 289 440, ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा 150 का होगा। अब यहाँ देखो कि आपको ना तो कोई वैल्यू माइनस में मिली ना कोई वैल्यू, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं हुआ कि आपका प्रॉफिट में ही आपका लॉस दिखा दिया, ठीक है, लॉस भी बिल्कुल नहीं दिखाया। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, दोबारा इसको अप्लाई करके देख सकते हैं हम, ठीक है। दोबारा कैसे अप्लाई करना है, इज इक्वल टू इफ, समझना है बस कंडीशन को, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इनकम अगर मेरी क्या है, ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो आप कुछ सेविंग कर लोगे, प्रॉफिट ही होगा वो तो, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, तो मुझे प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, तो सिंपल सी बात है, मेरी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से लेस कर दो, कि मुझे प्रॉफिट ही चाहिए बस सिर्फ, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अदरवाइज क्या है, लॉस दिखाना है नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट का कॉलम है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको लॉस वाली चीज को खाली छोड़ देना है, एंटर करेंगे, हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब इसको जब ड्रैग करेंगे तो सिर्फ हमें प्रॉफिट दिखाई देगा, लॉस नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही लॉस के कॉलम में अगर आपको करना है इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब क्या होगा, लॉस का मतलब क्या होता है, कि आपके एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा है। तो हमारा क्या होगा, इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर,
ठीक है, कि हमारी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से कम है। बट अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करूं, आपको करके भी दिखा देता हूं मैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा लॉस जो है माइनस में फॉर्म शो करेगा, देखो ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में आप इन्वर्टेड ब्रैकेट स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, माइनस में एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, अदरवाइज मुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया, माइनस में आ गई वैल्यू, ठीक है। लेकिन मुझे तो चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है ये लॉस का कॉलम है, माइनस दिखाने की जरूरत क्या है। तो इसलिए हम इसको दोबारा अप्लाई करेंगे। तो दोबारा अप्लाई करने के लिए क्या होगा, हम यहाँ पे एक एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगा देंगे, जो क्या करता है, किसी भी वैल्यू को माइनस में नहीं आने देता, ठीक है, भले ही वो माइनस में आ रही हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे जो है क्लियर आ जाएगा, इन क्लियर वर्ड्स, ठीक है। तो यह हमारे जो है क्लियर हो गया कि लॉस ये है, प्रॉफिट ये है, ठीक है। बढ़िया तरीके से पता लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, यूजिंग एप्लीकेबल एक्सेल फॉर्मूला डिस्प्ले और टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस का जो है हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है, कि निकालने है, इन्होंने सीधी सी बात कही है। तो अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल कैसे करेंगे, बता रखा है, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये हमारा क्या आ गया, इसका टोटल आ गया। अब ये कह रहे हैं इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, इन सभी का टोटल कर दो। तो भाई ये लो, सभी का टोटल भी कर दिया, ठीक है। तो यह हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, प्रॉफिट हमारा कब होता है, जब हमारी इनकम जो है ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर हमारे कम है और इनकम ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ जो सेविंग होगी वही प्रॉफिट है। तो इसलिए हमने क्या किया, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, कि अगर मेरी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरी जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर लेस हो जाए, ठीक है। तो वो लेस हो गई, अदरवाइज मैं क्या रखूंगा, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली चाहिए, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर स्पेस देके इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद। तो आपका जो है सिर्फ प्रॉफिट शो करेगा, लॉस शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, सिंपल करोगे, तो वो माइनस में वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है। वो एक जुगाड़ू काम है कि आप उसको उठा के वहां कर दो, उसका माइनस का साइन हटा दो, वो भी हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो है रियल तरीके से जो कहते हैं कि क्वेश्चन को बिल्कुल ही ए मैनर में करना, तो वो चीज ऐसे सोल्व होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली डिक्टेशंस एंड फॉर एक्सेल प्रैक्टिस, कि जब तक हमारा JW का एग्जाम है और राजस्थान वाले एग्जाम के लिए भी हम कुछ ना कुछ तैयारी जरूर करवाएंगे। थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर।